हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे पति देव जी जो है, हमारे जो कछुआ है लक्की, उसे निकाल रहे हैं पानी में से। खाना वगैरह उसका खा के हो चुका है दोस्तों। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी से बताया हुआ था कल के लिए कि मैं लाल धागे सरकार भैरव बाबा मेहरू धाम की वीडियो लेकर के आऊंगी कि घर से हमें अर्जी कैसे लगानी है, संकल्प कैसे लेना है संतान प्राप्ति के लिए। जो कोई वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो वो लोग कैसे घर से संकल्प लेकर के घर पर से उनकी अर्जी लगाएं और पॉजिटिव रिजल्ट पाएं। दोस्तों, वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ, पर उससे पहले मैं आप सभी लोग से इतना ही निवेदन करूंगी कि वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि आप कोई भी चीज आधी अधूरी आपको पता चलेगी और आप फिर पूछोगे कि दीदी कैसे करना है, क्या करना है। तो इस वीडियो को मैंने बहुत सारी वीडियोस उनकी देख करके समझ करके आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। और खास करके मुझे खुद जानना था इसके बारे में, जो कि मुझे भी उसका आंसर नहीं मिल रहा था, सही आंसर कि घर से अर्जी कैसे लगानी है, क्या करना है। बट अभी मुझे पूरा मिल चुका है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आज सुबह से मैंने उनकी देख डाली है और जिससे जो मुझे पता चला है इससे आप सच में कीजिए घर पर से। तो मैं अभी बताती हूँ कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए वीडियो आगे देखिए और सुनिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि और वहां पे ऑल पे क्लिक कीजिएगा। जितना मेरी वीडियो अपलोड होगी तो उसके नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप अगर अर्जी लगा रहे हैं घर से, तो एक भाव होना चाहिए आपके अंदर और विश्वास होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे आज तक मेरा माँ सिमसा से विश्वास कभी डगमगाया नहीं है, मेरा उनके ऊपर पूरा विश्वास है। उसी प्रकार से अगर आप अर्जी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा भगवान के ऊपर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, क्या होता है ना कि हम बहुत हार जाते, थक जाते हैं, तो भगवान से हमें चिढ़ हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। मैं खुद इस चीज को इतना ज्यादा सोचती हूँ कि मेरे ऊपर भी इतनी विपदा क्यों, अगर मैं इतना पूजा पाठ कर रही हूँ तो मेरा भगवान क्यों नहीं अच्छा कर रहे हैं। पर देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हर चीज का एक समय होता है, वक्त होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो ऊपर से लिखी हुई रहती हैं, जो हमारे लिख के भेजा हुआ रहता है हमारे भाग्य में, हमारे हाथों हाथों की रेखाओं में। दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप कोई भी काम करते हो, उसे आपको विश्वास के साथ करना है। जैसे आप विश्वास के साथ वहां सिमसा माता के दरबार जाते हो, विश्वास के साथ आप रोज मंदिर जाते हो, उसी प्रकार से आप विश्वास के साथ इस अर्जी को घर से लगाइएगा। दोस्तों, ये नहीं कि बस मैंने कह दिया और चलो। एक देखिए, भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप कर रहे हो कोई भी चीज, तो ये नहीं चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं। ये जो हमारे मुंह से शब्द निकलता है, ये विश्वास वाला नहीं होता है। ये हम तो ऑप्शनल चीजें ढूंढते हैं कि अरे ठीक है, इसको भी कर लेते, इसको भी कर लेते। तो ऐसी बात नहीं करनी है आपको। आपके मन में ये जब आ जाएगा कि नहीं, मुझे लाल धागे सरकार की अर्जी लगानी है या सिमसा माता के घर से अर्जी लगानी है, जब आप पूरे आपके माइंड में क्या आ रहा है ना, और जिस जो भी आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और फिर उसके बाद आप अर्जी लगाना स्टार्ट कीजिए। अर्जी कैसे लगानी है? सबसे पहले आपको सुबह और शाम को 2 समय दीपक जलाना है। भैरू बाबा नाथ का और लाल धागे सरकार जी का नाम लेना है और दीपक जलाना है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। आप कभी भी घर में किसी भी जगह पे, किसी भी कोने में एक दीपक जला सकते हैं, या आपका जहां मंदिर है, मंदिर के पास भी आप एक दीपक जला करके संकल्प लीजिए। और आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले दीपक जलाना है और एक शाम के समय जलाना है। अगर आप सुबह के समय दीपक नहीं जला सकते हैं तो शाम, कोई एक समय आपको दीपक जलाना है। चाहे तो आप 2 समय जला सकते हैं, पर अगर सुबह का आपको नहीं समय मिलता है तो आप शाम को एक समय दीपक जला सकते हैं। कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए, हम 2 टाइम तो पूजा करते हैं, पर 2 टाइम अगर जला लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको दोनों समय दीपक जलाना है। और दीपक जलाने के समय, जब आप पहले दिन, आपको पहला दिन जब आप दीपक जला रहे हो, उसी दिन आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेकर के आपको कहना है, आपसे भगवान जी को, क्योंकि जो हमारे भैरव बाबा हैं वो हमारे शिव जी के ही अवतार हैं, तो आपको उनसे प्रार्थना करनी है, हे लाल धागे वाले सरकार, हे भैरवनाथ बाबा, हे मेरू धाम के सरकार, आपसे मैं ये निवेदन करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि मेरा रिजल्ट इस महीने में पॉजिटिव आ जाए तो मैं आपके धाम आऊंगी, मुझे बच्चा हो जाए तो मैं आपके धाम आऊंगी। जो भी आपके मन में है उस चीज को आपको बोलना है। लेकिन आपको एक बात ये बार बार बोलनी है, कि
मेरा इसी महीने पॉजिटिव आना चाहिए, ये यही शब्द आपको लेकर के, संकल्प लेकर के बोलना है कि मेरा इसी महीने पॉजिटिव आना चाहिए। मैं आपका एक मतलब आप अगर एक बार दीपक जलाएंगे तो आप एक बार बोलिए मुंह से कि हाँ मैं एक समय संध्या के समय आपका दीपक जलाया करूंगी। अगर आप दोनों टाइम दीपक जलाना चाहती हैं तो दोनों टाइम का बोल के, ये नहीं कि आपने दोनों टाइम का बोल दिया और आप एक ही टाइम दीपक जला रही हैं, तो ये गलत है। तो आप अगर बोल रही 2 टाइम जलाना है तो 2 टाइम बोलिए। आप एक टाइम जलाना चाहती हैं, अगर आपको एक समय का पॉसिबल है तो एक समय का ही बोल करके आप दीपक जलाइए, लाल धागे वाले सरकार का जी का नाम लेकर के। और उसके बाद आप जब दीपक जलाएंगे संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद में आपको आरती सुननी है, आरती बोलनी है, गुनगुनानी है। एकांत में बैठ करके आपको उनका स्मरण करना है, बाबा का ध्यान करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, उनसे ये कहना है कि जैसे आप सभी का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, सभी माँ बन रही हैं, मुझे भी माँ बनने का सुख प्रदान कीजिए। अपना जो दुख है कि लोग ताने दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मैं उस ताने से परेशान हो चुकी हूँ। अब आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मुझे इस चीज से बाहर निकाल सकते हैं। आप अपना आशीर्वाद बनाइए और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आए, मैं माँ बन जाऊँ, मैं गर्भवती बन जाऊँ। आपको ऐसे एकांत में बैठकर रोना है, उनसे बातें करनी है। तो इसीलिए ऐसा कोई समय चुनिए जिस समय आप बैठ के अकेले उनसे बात कर सके, कोई आपको ज्यादा रोक टोक ना सके कि मतलब आप क्यों रो रही हैं, क्यों परेशान है। तो एकांत जगह ढूंढिए आप कहीं भी दीपक जलाने की। ऐसा नहीं कि आप मंदिर, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप मंदिर के पास ही जलाएंगी तो ज्यादा अच्छा है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा करके आप अर्जी लगा दीजिए और लगाने के बाद संकल्प भी ले लीजिए। और संकल्प लेने के बाद में आप जो बाबा जी की आरती है आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे। और आपके पास फोटो प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो महादेव के ही अवतार है। अगर आपके घर में महादेव की फोटो है तो उन्हें भैरव बाबा समझ के उनकी पूजा कर लीजिए। नहीं तो आपके मोबाइल में आप आरती लगा के चालू करेंगे तो उन्हीं की आरती उतार लीजिए। मोबाइल चालू रखिए, फोटो दिखेगा उसमें। आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तो भी उनकी फोटो आपको मिल जाएगी मोबाइल में, तो भी आप कर सकते हो। उसकी प्रिंट ला के अपने घर में लगा सकते हैं। पर मेरा तो इतना मानना है कि जैसे कि हम महादेव के वो अवतार हैं, तो अगर हम महादेव की भी पूजा कर रहे हैं और उन्हीं को ध्यान कर रहे हैं, उनका ही नाम ले रहे हैं, तो भी हमारी आरती में स्वीकार करेंगे ही। क्योंकि ऐसा उन्होंने, गुरुजी ने कहीं भी नहीं बताया है कि आपको फोटो प्रतिमा लगा के उनकी पूजा करनी है। उन्होंने कहा सिर्फ संकल्प लेना है, दीपक जलाना है। और दीपक जलाते समय आपको जो संकल्प आप लोगे उस संकल्प को बोल करके उसके बाद में उसी दीपक के पास उस पानी को छोड़ देना है। दोस्तों, हाथ में पानी लेकर के संकल्प लिया जाता है। अगर आपको पता नहीं संकल्प कैसे लेना है तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ये नहीं कि बस ऐसे ही हाथ में पानी ले लिया और छोड़ दिया, नहीं होता है। उसमें बहुत सारी थोड़ा बहुत प्रोसेस होती है संकल्प लेने की। तो उस तरह से संकल्प लिया जाता है। किसी भी व्रत का संकल्प हम वैसे ही लेते हैं। कोई भी आप व्रत कर रहे हो, चाहे आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, तो उसका संकल्प बिल्कुल उसी प्रकार से लिया ही जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कैसे उनकी घर से अर्जी लगानी है। 2 समय दीपक जलाना है, 2 समय आपको पॉसिबल नहीं तो आप एक ही समय जलाइए। दोनों समय आरती सुनिए, जितना हो सके उतना आप आरती उनका सुनिए, उनका नाम स्मरण करते रहिए, उनका ही चित अपने ध्यान में लाते रहिए। और भगवान से इतना कहिए इस महीना मेरा पॉजिटिव आ जाए, इस महीना मेरा पॉजिटिव आ जाए। जैसे आप रोज की पूजा करते हैं, अपने रोज की पूजा में ही उनको भी शामिल कर लीजिए। शाम का, संध्या का समय, जैसे कि आप चाहे 6 बजे आरती लगा, 6 बजे दीपक जला दीजिए। सुबह सूर्योदय से पहले मतलब आप 6 बजे सुबह जला सकती हैं। जिन भी महिलाओं को अगर सुबह की आरती पॉसिबल है करना तो, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके यहाँ का समय का बहुत पालन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आता है कि उसके हमें नियम किस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको उसमें नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप देखिए आप बाबा के दरबार जाएंगे तो वहां भी आपसे यही कहा जाएगा कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है। वहां पे जैसे कि ऐसी चीजें, तेल मसाला चाय, ऐसी बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी है। बट उनके लिए जिनको शरीर में तकलीफ होती है, जब हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी हमें यही सलाह देते हैं कि आपको तेल मसाला वगैरह नहीं खाना, क्योंकि उससे एसिडिटी बढ़ती है। क्योंकि जब हम लाल धागे सरकार की जो दवा लेते हैं वो भी तो एक दवा ही दे रहे हैं ना हमें, तो इसके लिए वो सारी चीजें वो पथ्य बोलते हैं। पर ये है कि अगर आप घर से अर्जी लगा रहे हो तो आपको नॉनवेज वगैरह सब कुछ बंद करना पड़ेगा। अगर आप सिमसा माता की भी अर्जी लगाते हो या सिमसा माता के धाम जाकर के आते हो तो भी आपको नॉनवेज वगैरह बंद करना होता है, जब तक आपको औलाद नहीं हो जाती। जब आप माँ बन जाते हैं, माँ बाप बनने का सुख मिल जाता है, अपने बच्चे को लेकर के जाइए, वहां पे दर्शन कराइए। अगर बहुत जैसे आपके मुंह से ये निकल रहा कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा फिर मैं आपके यहाँ दर्शन करने आऊंगी, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद ही आपको दर्शन करने जाना है। इसलिए संकल्प लेते समय आपके मुंह से क्या निकल रहा है उसका भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आपने संकल्प में बोल दिया कि मेरा पॉजिटिव आएगा, मैं आऊंगी, 1 महीने में पॉजिटिव आ गया तो आपके दूसरे महीने में आपके दरबार आऊंगी, तो आपको दूसरे महीने जाना ही है।
फिर ये आपका मत मत बदल देना कि नहीं अब जब बच्चा हो जाएगा तब जाऊंगी, तो ऐसे नहीं होता। जो हम संकल्प लेते हैं बिल्कुल उसी संकल्प के पालन के हिसाब से हमें सारे नियम पालन करने पड़ते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। तो अभी के लिए चलते हैं, राधे राधे, जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम जैसी कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं जो इस चीज की राह देख रही हैं। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ माँ सिमसा से, लाल धागे सरकार से, मेरे महादेव से, आप सभी की गोद भरे और साथ साथ मेरी भी गोद भरे। आप सभी अपनी खुशियां मुझसे शेयर करें और मैं भी बहुत जल्द अपनी खुशियां आप सभी से शेयर करूं। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।